हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम इस बिजनेस के कुछ नियम आपको बताएंगे जिन्हें आपको फॉलो करना है। दोस्तों, बिजनेस करने के कुछ नियम तो हर एक बिजनेस में होते हैं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। आपको आज हम बिजनेस करना सिखाएंगे। इस बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए हम कौन कौन सी बातों को ध्यान दें। अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो वो बिजनेस में मशीनें बेचना, रोल मटेरियल बेचना, हीटर वगैरह बेचना, डाई वगैरह बेचना, बस यही सब का प्राइस वगैरह ही बताएंगे। लेकिन कोई आपको बिजनेस करना नहीं सिखाएगा। किस प्रकार से कहाँ पर क्या टूट जाए, किस प्रकार से किस बोल्ट को टाइट करना है, बेल्ट को किस प्रकार से लगाना है, मोटर किस तरह की आपको मशीन में लगवानी है तो ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और कमेंट के ज़रिए आप हमसे हर बात पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हमेशा बिजनेस के बारे में आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। ठीक है, तो ये आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि हम बता दें आपको कि लोग कहते हैं, अब कोई बिजनेस करता है तो पहले वो यही बात सोचता है कि लोग क्या कहते हैं। तो उनको लोगों का तो कहने के लिए ही लोग होते हैं। वो हमेशा आप कोई काम कर रहे हो फिर भी वो आपकी बुराई, आप घर पे ऐसे ही बैठे हो फिर भी वो बुराई। तो लोगों का तो काम ही कहना है। आप उनकी बातों का बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप क्या काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो, तो आपको ज़्यादा सही रहेगा बिजनेस करने में। आप जितना माल लाए हैं, जैसे कि आप 1 लाख रुपए का माल वगैरह मशीन सारा कुछ लेकर आए हैं, आपको हम अच्छे से समझाते हैं कि जैसे कि आप 1 लाख रुपए में आपने बहुत सारा माल खरीद लिया, मशीन खरीद लिया, डाई वगैरह सब जो है 2-4 तरह की 5 तरह की डाई आपने खरीद ली। सारा कुछ अगर आपने 1 लाख रुपए का खरीद लिया, ठीक है, तो आपको जब ये बिजनेस शुरू करने के बाद जब आप मार्केटिंग करेंगे, सब इसको पेपर प्लेट सब बेचेंगे, तो सबसे पहले आपको 1 लाख रुपए इंतज़ाम करके रखना पड़ेगा कि आपने 1 लाख रुपए में ये बिजनेस शुरू किया था, तो आपको 1 लाख रुपए पहले बचा लेना है। उसके बाद जो खर्चा है, जो आपके यहाँ खर्चा है, आपके पास खर्चा है, तो उस फ़ायदे में से जो प्रॉफिट आपको मिला, जो फ़ायदा आपको मिला, उसमें से आप कुछ पैसे खर्च कर सकते हो। ठीक है, आपने लेबर का, बत्ती का, ये बोरियां खरीदी, पन्नी खरीदा, इस सब का पूरा खर्चा आप पहले लिख कर रख लीजिए कि हमारा पूरा काम में इतना पैसा लगा। ठीक है, उसके बाद आपको जितना प्रॉफिट हुआ, जैसे कि 1 लाख रुपए लगाया आपने पूरा सामान में सब कुछ में, तो जब आपको उसके ऊपर आपको जैसे कि 1,40,000 रुपए आपने बेचने के बाद पूरा इकट्ठा किया, ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से आप खर्चा करें। बाकी आप अपने मूलधन से जो है निकाल के खर्चा ना करें। कुछ लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं कि वो आज उनको ये खर्चा, कल उनको ये खर्चा, 1 लाख रुपए में सारा खर्चा में चला गया। अब पैसों के हाथ पैर तो होते नहीं हैं, फिर भी पैसा कितने जोर भागता है ये तो आपको पता ही होगा कि 1 लाख रुपए लाकर बैंक से रख दीजिए घर में, पता ना चलेगा 1 महीने में 1 लाख ख़त्म। और आप बाद में हिसाब भी ना दे पाओगे कि अरे यार 1 लाख रुपए लाए थे, सब ख़त्म हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितना बिजनेस का पैसा है वो नियम से खर्चा करें। ठीक है, बिना नियम के खर्चा करोगे तो फिर आप घाटे में आ जाओगे और बाद में आप सोचोगे कि यार हमने इतना पैसा भी कमाया और फिर भी कुछ ना बचा। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप उसमें से जो प्रॉफिट हुआ है
उसका खर्चा करें, ठीक है। मूलधन का बिल्कुल भी खर्चा ना करें, क्योंकि आपको अगले महीने फिर से माल वगैरह मंगाना है। अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि लोन पर हम मशीन ले लें, तो हम उनसे यही कहेंगे कि लोन पर मशीन बिल्कुल भी ना लें। लोन पर अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो कम से कम लोन लें, ठीक है, कम से कम। अगर आप पूरा का पूरा 1 लाख रुपए में आपको ये बिजनेस शुरू करना है और 1 लाख रुपया लोन ले लिया, तो समझिए कि उसका ब्याज भी तो कितना पड़ता है। आप ब्याज में ही टूट जाओगे यार। आपको जो है पहले पैसे का इंतज़ाम कर लेना है, आप तभी मशीन लीजिए। आप चाहे 1 साल आपको वेट करना पड़े, फिर भी वेट करिए, लेकिन कभी भी कर्ज पर मशीन वगैरह ना खरीदें। हाँ, तब खरीद सकते हो जब आपका बिजनेस अच्छा चल जाए, तब आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई लोन की बात। अब आपको हम टाइम की बात बताते हैं कि आपका जैसे बिजनेस है, आप ये सोचते हो कि मेरा बिजनेस है, मेरे घर में लगा है, हम इस पे कंटिन्यू काम ना करें, जब ऑर्डर आएगा तब बना कर रखेंगे, तो ये फिर बहुत गलत बात है ना। आपके यहाँ बिजनेस हो रहा है, आपके घर में मशीन लगी है, फिर भी आप कंटिन्यू उस पर काम करना ही आपको पड़ेगा। आपको जैसे 9 बजे मशीन आप ऑन करते हैं, 8 बजे ऑन करते हैं, आपको बता दें हम सुबह 6 बजे मशीन ऑन कर देते हैं, ठीक है, और दोपहर में 2 घंटे के लिए मशीन बंद करते हैं, और शाम को 7:30 बजे तक या 8 बजे तक हम हमेशा मशीन चलाते हैं। तो कंटिन्यू काम करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे फिर होगा। अब देखो ये जो हम प्लेट दिखा रहे हैं आपको, आप पहले इस प्लेट को देखिए, ये देखो रत्ती भर हल्का सा कट गई, ठीक है, तो इस इतनी हल्का सा कट गई तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप देख सकते हो कि ज़्यादा पीस तभी बनेंगे जब आपकी वेस्टिंग बिल्कुल भी ना बचे, ठीक है, बिल्कुल भी ना जाए वेस्टिंग। ये देखो आप देख पा रहे हो, मात्र 10% वेस्टिंग जा रही है, 10%। तो ये जब 10% जा रही है तो समझ जाइए कि 1 केजी में आपको 900 ग्राम दोना बचेंगे आपके। भाई 10 ग्राम वो उसका जो है वेस्टिंग चला गया, ठीक है, तो आपके 90 ग्राम 1 केजी में फिर भी बच रहा है, ठीक है। तो आपको यही हम समझाने की कोशिश करते हैं कि 1 केजी में अगर वेस्टिंग बचेगा ज़्यादा तो आपको 300 पीस के आसपास बनेंगे। अगर इस तरह का रोल खरीदते हो जिसमें वेस्टिंग बिल्कुल भी ना बचेगा तो आपको 450 से कम जो है प्लेट नहीं बनेगी। एक भाई साहब ने हमें कमेंट किया था कि हम 1 लाख रुपए हार जाएंगे अगर 450 पीस बन जाए, तो हम उनसे कहते हैं कि 1 लाख रुपया लेकर हमारे घर आ जाओ, हम आपको बनाकर और गिन कर दिखाते हैं, आप देखिए कितना बच रहा है। क्योंकि अब डाई भी बहुत ही छोटी आ गई हैं, पहले फुल 6 इंच की थी, अब 5.75 की आ गई है, ठीक है। तो इसलिए अब उसको आप 5.75 का थोड़े ना बोलोगे, कहोगे तो ही 6 इंच की प्लेट। तो दोस्तों यही बातें होती हैं समझने की। तो आपको कंटिन्यू काम करना है, अच्छे से काम करना है, तभी आप इस बिज़नेस में अच्छा प्रॉफिट पा सकते हो। मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग की ही जगह पर लोग फेल हो जाते हैं। मार्केटिंग आपको सप्ताह में हर जगह एक नए मार्केट में निकलना होगा और डेली आपको जाना ही होगा मार्केटिंग करने, और नए लोगों से बात करना होगा, तभी आपका बिजनेस अच्छे से चल पाएगा। आपकी डिमांड दोना प्लेट की अच्छे से बढ़ेगी, नहीं तो नहीं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।